राइट। सो देखो गाइस, अप टू टिल वी हैव डिस्कस्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स। ओके, अब स्प्रिंग बूट में भी अपन ने बहुत कुछ देखा हुआ है। नाउ आज से क्या करेंगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी बहुत लोगों, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी माइक्रो सर्विस का सम पार्ट पता होगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, माइक्रो सर्विस इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझना है कि माइक्रो सर्विस कोई भी एक, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रेमवर्क या फिर टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ नहीं है। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट एक यहाँ पे अप्रोच है, वैसे माइक्रो सर्विस बोल के ऐसे कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज जस्ट वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न। जैसा आपका सिंगलटन डिजाइन पैटर्न था, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न था, एमवीसी डिजाइन पैटर्न है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न है, जिसके थ्रू अपन कोड को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मोर रीडेबल बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे ही माइक्रो सर्विस क्या है, एक टाइप का डिजाइन पैटर्न ही है। ओके, माइक्रो सर्विस भी क्या है, एक टाइप का डिजाइन पैटर्न ही है। तो उससे अचीव क्या होता है अपने को, रीडेबिलिटी। देखो, एमवीसी में अपन ने प्रोजेक्ट बनाया था, अगर मैंने सर्विस लेयर नहीं बनाया होता, डाउ लेयर नहीं बनाया होता, तो एक ही मेथड के अंदर सब अपने को करना पड़ा होता। वहीं पे भी अपना बिजनेस लॉजिक लेयर, वहीं पे भी अपना डाउ लेयर, मतलब डीबी का भी लॉजिक वहीं पे है, वहीं पे अपना बेसिकली बिजनेस लॉजिक भी है। सो वो थोड़ा सा क्या हो गया होता, वहां पे रीडेबल नहीं बना होता। तो इसके लिए अपन ने एमवीसी पैटर्न फॉलो किया, फिर उसमें सर्विस लेयर है, डाउ लेयर है, कंट्रोलर लेयर है, लाइक दिस। तो ऐसे डिजाइन पैटर्न्स अपने को यूज करना पड़ते हैं। उसमें से ही एक डिजाइन पैटर्न कौन सा है आपका, माइक्रो सर्विस डिजाइन पैटर्न। सबको समझ में आ रहा है? यस नो ऑनलाइन? माइक्रो सर्विस माइक्रो सर्विस लाइक दिस। नाउ अभी यहाँ पे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द माइक्रो सर्विसेज, अपने को इसके पहले अर्लियर, अभी देखो माइक्रो सर्विस नाउअडेज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ओके, नाउअडेज अभी जो भी एप्लीकेशन बन रहे हैं वो सारे ये माइक्रो सर्विस बेस्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं। बट अर्लियर, ये बिफोर माइक्रो सर्विसेज, यहाँ पे और एक वे था कि जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, उसको मोर रीडेबल बना सकते थे, उसको मोर सिक्योर बना सकते थे। तो वो कौन सा वे था, तो वो बेसिकली मोनोलिथिक सा वे था। सेम मोनोलिथिक में, फिर जो मोनोलिथिक में एप्लीकेशन आप बनाओगे, सेम माइक्रो सर्विस में भी बना सकते हो। ओनली द डिफरेंस यहाँ पे अरेंजमेंट का डिफरेंस आता है। तो अभी मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब क्या, उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया तो आप बेसिकली बाकी की चीजें भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो एक नॉर्मल डेफिनेशन में यहाँ पे आपको दे देता हूँ। सो मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ऑल दी फंक्शनैलिटीज, देखो, हाँ, ऑल दी फंक्शनैलिटीज और दी फंक्शनैलिटीज। ओके, तो यहाँ पे मोनोलिथिक एप्लीकेशन का मतलब क्या, एखादे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऑल फंक्शनैलिटीज अपन क्या कर रहे, वी आर कीपिंग ऑल दी फंक्शनैलिटीज इनसाइड वन प्रोजेक्ट, वी आर कीपिंग, हाँ, और वी आर डेवलपिंग, ऐसे भी बोल सकते हो, वी आर डेवलपिंग all the functionalities of our application inside in a single project या फिर in a single project। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर अपन जितने भी मेरे एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटीज है, फंक्शनैलिटीज इन द सेंस वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन वन वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। लेट मी ओपन मिंट्रा, ठीक है। अभी मिंट्रा के ऊपर मैं जा रहा हूँ। नाउ इफ यू सी हियर, अभी देखो मिंट्रा एप्लीकेशन एक क्या है, ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन है, बराबर। सेम वे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ब्लिंकिट वगैरह बहुत सारे हैं। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपने को एप्लीकेशंस को नहीं देखना है, एप्लीकेशंस के अंदर कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, तो देखो यहाँ पे जो ऊपर ये जो नेविगेशन बार आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे सम कैटेगरीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर नथिंग बट वन टाइप ऑफ कंपोनेंट। ओके, और हर एक कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। अभी मेन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेंस की सर्विस को ओपन करा कर देगा, वुमन के ऊपर क्लिक किया तो वुमन की कैटेगरी, मतलब वुमन की सर्विस यहाँ पे कॉल हो रही है। तो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और इन्हीं कंपोनेंट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटीज। यू प्रोफाइल की एक फंक्शनैलिटी है, विश लिस्ट की एक फंक्शनैलिटी है, बैग की एक फंक्शनैलिटी है।
तो ये सारे फंक्शनैलिटीज मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप कर रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये सारे फंक्शनैलिटीज में सिंगल प्रोजेक्ट में अंदर, मतलब ऐड टू कार्ट, कार्ट फंक्शनैलिटी है, उसके बाद में यहाँ पे मेंस की फंक्शनैलिटी है, उसके बाद में यहाँ पे वुमेन्स सेक्शन है, उसके बाद में यहाँ पे किड्स सेक्शन है, उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, राइट। इसके बाद में यहाँ पे ऐड टू कार्ट दे के रखा हुआ है, यहाँ पे विश लिस्ट दे के रखी है, वही ऐड टू कार्ट है, राइट। इफ यू सी यहाँ पे प्रोफाइल है, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो? उसके बाद में यहाँ पे शिपिंग की फंक्शनैलिटी है, मेल की फंक्शनैलिटी है, या फिर कस्टमर सपोर्ट, सपोर्ट की फंक्शनैलिटी है। सो ये जितने भी एप्लीकेशंस के फंक्शनैलिटीज है, अपन इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक ही प्रोजेक्ट में डेवलप कर रहे हैं, बराबर। कार्ट का भी लॉजिक वही पे, मेंस के सेक्शन का भी लॉजिक वही पे, प्रोफाइल का भी लॉजिक वही है, शिपिंग का भी कोडिंग वही पे, सपोर्ट का भी कोडिंग वही पे। मतलब जितने भी फंक्शनैलिटीज है, सारे फंक्शनैलिटीज का कोडिंग अपन क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर लिख रहे हैं। इसी टाइप के वे को अपन क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? मोनोलिथिक, मोनोलिथिक। तो यहाँ पे बेसिकली ये कौन से टाइप का प्रोजेक्ट हो गया मेरा, मोनोलिथिक प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो एक एप्लीकेशंस के अंदर, सिंगल एप्लीकेशंस के अंदर सारे के सारे मेरे क्या है, फंक्शनैलिटीज है। अर्लियर बेसिकली एक ही एप्लीकेशन में सारे के सारे फंक्शनैलिटीज अपन राइट डाउन कर रहे थे। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक प्रोजेक्ट या फिर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है, क्लियर? ऑनलाइन, यस और नो? और इसी यस। मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, मिंट्रा। मिंट्रा मैंने नाम दे दिया, बराबर। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है, मोनोलिथिक के बहुत सारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स है, प्रॉब्लम्स है। तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है टाइटली कपलिंग। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम, टाइटली कपलिंग। ओके, टाइटली कपलिंग, टाइटली कपलिंग का मतलब क्या, सो वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, कार्ट की फंक्शनैलिटी का जो कोड है, इसके रिगार्डिंग जो भी मेथड्स होंगे, जो कुछ भी होगा, वो सब कुछ कहाँ पे होगा, सिंगल एप्लीकेशन, मतलब इसी एप्लीकेशन में। मेंस की रिगार्डिंग भी कोड वहीं पे, वुमेन्स की रिगार्डिंग भी कोड वहीं पे, प्रोफाइल का, शिपिंग का, सपोर्ट का, ऑल अदर जितने भी फंक्शनैलिटीज है इस एप्लीकेशन के अंदर, उन सब का कोड एक ही जगह के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो कि कभी कुछ कार्ट के मेथड के अंदर प्रॉब्लम हो गया, तो माइट भी चांसेस है कि इसके वजह से दूसरे फंक्शनैलिटीज के कोडिंग के ऊपर अफेक्ट होना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस और नो? यहाँ पे दूसरे फंक्शनैलिटीज के यस कोडिंग के ऊपर अफेक्ट होगा, किसके वजह से, एक फंक्शनैलिटी की वजह से। मैंने कल को जाके ये कार्ट वाली फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज की, तो माइट भी चांसेस है इसके चेंजेस की वजह से दूसरे फंक्शनैलिटीज में भी चेंजेस हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ऐसा नो? इसी को अपन टाइटली कपलिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज बन रहे हैं, ये सारे के सारे टाइटली कपलिंग बन रहे हैं। गॉट इट, क्लियर है, यस नो? ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा इसका क्या ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, सेकेंड ड्रॉबैक बेसिकली देखो, अब यहाँ पे जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, सो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड एंड पैकेज। वो प्रोसेस तो भूलने नहीं, बिल्ड एंड पैकेज मतलब वॉर फाइल इसकी बनानी पड़ेगी। अभी इसमें नॉर्मल सा नॉर्मल भी मैंने चेंज किया, बराबर। तो इसके लिए तो जो चेंज है उसके लिए तो वॉर फाइल बनेगी, बन अननेसेसरीली जो बाकी की जो फंक्शनैलिटीज है उनके लिए भी यहाँ पे वॉर फाइल बनेगी, मतलब एक ही वॉर फाइल बनेगी लेकिन उसके अंदर सारे फंक्शनैलिटीज रहने वाले हैं। तो अपने यहाँ पे प्रोसेस को, वॉर फाइल का जो प्रोसेस है वॉर फाइल बनने का, बिल्ड एंड पैकेज प्रोसेस, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक एक फंक्शनैलिटी में चेंज किया, अब वॉर फाइल बनाने डाले तो इसी एक फंक्शनैलिटी के लिए वॉर फाइल बनेगी क्या, तो चेंजेस के लिए नहीं बनता है, पूरा फंक्शनैलिटीज के लिए बनेगा, पूरे प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिल्ड एंड पैकेज के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है। ओके, राइट नाउ, तो यहाँ पे वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बिल्ड एंड पैकेज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इट टेक्स टाइम फॉर बिल्ड एंड पैकेज। समझ में आ रहा है, क्लियर है ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन, ठीक है? यस सर। हाँ। तो ये इसका क्या है, सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, कोड को यहाँ पे अगर आपने देखा मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोडिंग करके रखा हुआ रहता है, राइट। मोर रीडेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, कोड की रीडेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है आपको। ओके, कोड रीडेबिलिटी, तो यहाँ पे लेस कोड रीडेबिलिटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या है, इसके ड्रॉबैक्स है।
और भी क्या है, बहुत सारे इसके क्या है, ड्रॉबैक्स है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अभी यहाँ पे मोनोलिथिक के अंदर एवरी फंक्शनैलिटी, एवरी सर्विस, ये सर्विस भी बोलते हैं अपन इसको। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा तो ये होम एंड लिविंग की एक सर्विस हो गई, यहाँ पे प्रोफाइल की एक सर्विस हो गई, लॉग इन एंड साइन अप की एक सर्विस हो गई, कॉन्टेक्ट अस की एक सर्विस हो गई। तो जितने भी यहाँ पे क्लिक इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एक टाइप के सर्विस है। और सर्विस है मतलब रेस्टफुल वेब सर्विस। इसका मतलब बैकएंड में क्या होगा, इन सारे के सारे क्या है, यहाँ पे रेस्ट एपीआई से एपीआई बना के रखे हुए हैं उन लोगों ने। यहाँ पे समझ में आ रहा, फ्रंट एंड वालों ने जस्ट कॉल किया है। तो कूपन्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो कूपन वाली रेस्ट एपीआई यहाँ पे कॉल होने वाली है, रेस्ट कॉल। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ सर्विस, इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ सर्विस। ये सारे के सारे एक सर्विस है। तो वैसे ही मेरे फंक्शनलिटीज में कार्ड की एक सर्विस, मेंस प्रोफाइल, तो जितने भी है ये सारे के सारे सर्विस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, राइट। तो इसका डेटाबेस भी कितने रहने वाले हैं, सिंगल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सिंगल डेटाबेस के अंदर इफ यू नो, यहाँ पे देखो अगर आपने एक क्लास का दूसरे क्लास में रिलेशन लगाया तो वहां पे अपना डेटाबेस के अंदर भी मैपिंग होता है। समझ में आ रहा है, एंटिटी एंटिटी देखा था ना अपन ने, 1 to 1 मैपिंग, 1 to many मैपिंग। तो यहाँ पे अभी देखो सारे के सारे फंक्शनैलिटी सिंगल प्रोजेक्ट में है। तो एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे डेटाबेस में कितने टेबल्स के साथ में मैपिंग होगा, तो वो मैपिंग को मैनेज करना इजी है क्या, नहीं। डेटाबेस मैपिंग करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया आपने तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सारी की सारी फंक्शनलिटी सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर है, उसके वजह से। समझ में आ रहा है, सारे की सारी फंक्शनलिटी सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर है। मेन भी वही भी, वुमेन्स भी, किड्स का, पेमेंट का, सबका कोडिंग एक ही जगह पे करके रखा है। तो डेटाबेस में यहाँ पे सिंगल डेटाबेस रहने वाला है, इसके डबल डबल डेटाबेस नहीं रहने वाले, सिंगल डेटाबेस रहने वाला है। ओनली द डिफरेंस इसकी वहां पे मैपिंग करना थोड़ा सा हार्ड जाता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते, व्हाट आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो बुक्स में है, रिसोर्सेस में जो मिलते हैं वो बताए तो चलेगा, लेकिन खुद का प्रैक्टिकली खुद का सोच के देखो कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकता है। अभी ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोला है ये प्रैक्टिकली अगर आपने देखा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मेरे लिए ये डिसएडवांटेजेस हो गए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। आपको में भी इनके अलावा भी और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं है, वो है, लेकिन ये मुझे पर्सनली प्रैक्टिकली ऐसे लगता है कि सच में मोनोलिथिक में अगर ये सारी चीजें अगर अपन ने देखा तो प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आ रहा है, तो ये वाली चीजें इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड रहते हैं और आप क्या बताते हो, रिसोर्स वाले। समझ में आ रहा है, अगर मैंने लेस कोड रीडेबिलिटी बोला तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पर्सनली ये पॉइंट बनाया। अगर आपने रिसोर्स वाला बताया पॉइंट तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, यस। तो वहां पे माइट भी चांसेस है कि आप थोड़ा सा उतक पुतक हो जाएगा, थोड़ा सा राइट, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा रट कर आया है पूरा। समझ में आ रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक वे, सॉरी प्रोग्रामेटिक वे से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। नाउ अभी ये मोनोलिथिक के सम क्या है, डिसएडवांटेजेस है। नाउ अब यहाँ पे इसी को ओवरकम किसने किया है, आपने, माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। तो ये एक टाइप का आर्किटेक्चर है। अर्लियर जो भी प्रोजेक्ट्स अपने बनते थे वो सारे मोनोलिथिक वे में बनते थे। नाउ अभी जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो किस में बन रहे हैं, माइक्रो सर्विस बेस्ड। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ और नाउ व्हाट इज इतना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो सर्विस अगर आपको नहीं आता होगा वो आगे सिलेक्शन ही नहीं करेंगे आपका। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सब लोग माइक्रो सर्विस ही यूज करते हैं जब से क्लाउड आया है तब से। ओके, ठीक है। ना अभी मैं ये भी बताऊंगा कि क्लाउड का और इसका क्या संबंध है, क्या नाता है, क्लाउड यहाँ पे कौन से लेवल पे आता है, उसका उसका क्या रोल है यहाँ पे इसके अंदर, वो भी मैं बता कर दे दूंगा आपको। आज सब डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अभी इसी मोनोलिथिक को इसने क्या किया है, माइक्रो सर्विस बेस्ड। अभी अपन बोल रहे कि सर नाउ पीपल आर यूज्ड टू डेवलप देयर एप्लीकेशन इनसाइड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मतलब क्या, तो सबको अभी यहाँ पे देखो मैंने अभी एक यहाँ पे क्या बोला था, सर्विस है, कार्ट एक सर्विस, मेंस एक सर्विस, प्रोफाइल एक सर्विस। तो इसके रिगार्डिंग क्या रहने वाली है बैकएंड में, यस, एपीआई, रेस्ट एपीआई। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर यहाँ तक। नाउ चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें तो सम प्रॉब्लम थे, डेटाबेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थे और कोड को मेंटेन करने के लिए भी प्रॉब्लम थी। नाउ अभी माइक्रो सर्विस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, सो इन माइक्रो सर्विसेस इन माइक्रो सर्विसेस एवरी सर्विस, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी वेब सर्विस, ये एक अपनी रेस्ट सर्विस हो गई, वेब सर्विस बोल सकते हो। एवरी रेस्ट सर्विस एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, यस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी माइक्रो सर्विस में प्रोजेक्ट को बनाना है सर,
So is there any framework which is related to microservice? No, there is no any type of framework, there is no any type of technology. It is just one kind of pattern, एक design pattern है. ठीक है, राइट. सो माइक्रो सर्विसेस आर्किटेक्चर या फिर माइक्रो सर्विसेस, तो यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं अपन? ओके, सो इन माइक्रो सर्विसेस, इन माइक्रो सर्विसेस, तो सबसे पहले माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस, माइक्रो सर्विस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी. समझ में आ रहा है? इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, ऑल्सो इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क भी नहीं है. इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क भी नहीं है. सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑल्सो कोई कोई लोग इसको टूल भी बोलते हैं, टूल. समझ में आ रहा है? टूल, टूल जैसे पोस्टमैन टूल है ना, वैसे इसका ये भी कुछ तो एक टूल है. टूल भी नहीं है ये. ओके, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज नॉट अ टूल, इट इज नॉट अ टूल. समझ में आ रहा है? ओके, राइट. सो ये क्या है? सो इट इज, हाँ, इट इज वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न. इट इज वन काइंड ऑफ, one kind of design pattern. ओके, ओनली जावा डेवलपर्स ही ये पैटर्न को फॉलो करते हैं क्या? नहीं. पाइथन डेवलपमेंट में भी यहाँ पे डिजाइन पैटर्न यूज होता है. पाइथन वाले भी माइक्रो सर्विस पैटर्न फॉलो करते हैं, रूबी वाले भी करते हैं. ऐसे जरूरी नहीं कि अपन ये टॉपिक जावा में देख रहे तो ये हो गया जावा के लिए, जावा का टॉपिक है. नहीं, माइक्रो सर्विस यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल. इफ यू सी एमवीसी जैसा एक, एमवीसी भी क्या है? यूनिवर्सल है. एमवीसी बस स्प्रिंग में चलता है ऐसे नहीं है. यहाँ पे पाइथन में भी एमवीसी बेस्ड आर्किटेक्चर बना सकते हो. पाइथन कोडिंग करके भी आप एमवीसी का प्रोजेक्ट बना सकते हो. माइक्रो सर्विस में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है. समझ में आ रहा है? जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ओनली जावा यूज करते हैं अपन, वैसे माइक्रो सर्विस में ओनली जावा यूज होते हैं ऐसा नहीं है. ये एक टाइप का पैटर्न है, इसमें अपन कौन सी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. सो इट इज वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू जावा ओनली, या फिर इट सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स ऑल द लैंग्वेजेस. या फिर इससे अच्छा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मत निकला. ठीक है, इट इज वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न. राइट नाउ by using multiple language, by using multiple languages we can able to create micro service pattern. समझ में आ रहा है? क्लियर है? पैटर्न एग्जांपल पाइथन में भी कर सकते हैं. उसके बाद में यहाँ पे आप कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके बाद में पीएचपी में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एटसेट्रा. एंड इटसेल्फ जावा में भी कर सकते हैं, एटसेट्रा. क्लियर है? यस, ऑनलाइन. Yes, sir. राइट. ओके, थर्ड, ये अपना फोर्थ है. ठीक है, एंड ये अपना फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट. So by using multiple languages, we can able to create microservice pattern. Example Python, PHP, Java, etc. Right? Okay. Now, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर, पैटर्न कैसा है इसका? सो देखो, इसका कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है. इट इज शेपलेस. समझ में आ रहा है? इसका कोई शेप नहीं है, पैटर्न ही नहीं है इसका. सो ये पैटर्न वेरी होता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. सो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं? सो this pattern depends on users requirement. समझ में आ रहा है? तो जैसा अपना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ये पैटर्न बनेगा. इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. जैसे एमवीसी का फिक्स पैटर्न है, कंट्रोलर, व्यू, मॉडल, एक फिक्स पैटर्न है. राइट? इफ यू सी कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस टू डाउ, फिक्स पैटर्न है. यहाँ पे ये माइक्रो सर्विस का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है. तो फिर आप बोलेंगे फिर सर कैसे पैटर्न यूज होता है? ये कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी होता है. राइट? बट सम पीपल यूजेस सम कॉमन पैटर्न. इसका एक कॉमन पैटर्न है जो कि वाइडली यूज होता है. देखो, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि माइक्रो सर्विस का यहाँ पे आपको आता है क्या? आप बोलेंगे यस आता है. फिर वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से. तो कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है वहां पे क्या, रे ये तो अपन ने माइक्रो सर्विस में कभी पढ़ा ही नहीं. समझ में आ रहा है ना? ये तो कभी अपन ने देखा ही नहीं. इट डजंट मीन कि ये बेसिकली आउट ऑफ माइक्रो सर्विस है. नहीं, वो उसका ही पार्ट है. उनके कंपनी में, उनके प्रोजेक्ट में वो टाइप का पैटर्न यूज हो रहा होगा. तो इसके अलग अलग क्या है?
रूप है, पैटर्न्स है, और ये रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी होता है। लेकिन इसके सब कंपोनेंट्स है कि जो बेसिकली यहाँ पे वाइडली इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो वो कंपोनेंट का बस अपने को नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो वो कंपोनेंट मतलब क्या है? कंपोनेंट मतलब ही यहाँ पे क्या है? टूल है। टूल भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो? हाँ, टूल ही बोल सकते हो, या फिर स्टार्टर डिपेंडेंसी भी आप बोल सकते हो उनके रिगार्डिंग। तो अलग अलग, तो अभी देखो माइक्रो सर्विस कर रहे हैं तो कोडिंग यहाँ पे नहीं है। पहली बात तो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कोडिंग। फिर क्या कर रहे हैं सर? पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? अरेंजमेंट होगा कोड का। जस्ट क्या होगा? कोड का अरेंजमेंट होगा। कोडिंग अपन कर चुके हैं रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में। वहां पे हमारे पास रेस्ट एपीआई अपन ने, मेरे पास 150 रेस्ट एपीआईज है। इफ यू सी हियर, मेरे पास ये कार्ट, मेंस, वुमेन्स, किड्स, पेमेंट, इन सबके रेस्ट एपीआई बना के रखे हैं। जस्ट अभी मुझे क्या करना है? उसको ढांचे में डालना है, पैटर्न में फिक्स करना है। तो वो फिक्स करने के लिए मैं ये माइक्रो सर्विस यूज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कोडिंग विच इज रिलेटेड टू माइक्रो सर्विस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे रेस्ट एपीआई बनाने के लिए अपने को थोड़ा बहुत वहां पे उसके एनोटेशन का यूज करना पड़ता है, तो माइक्रो सर्विस पैटर्न बनाने के लिए वहां पे अपने को कोई एनोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये एक पैटर्न को जस्ट दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, जब अपन बनाने लगेंगे तब रिस्पेक्टेड टूल का कॉन्फ़िगरेशन करना अपना पार्ट है। इसलिए मोस्ट ऑफ द यहाँ पे डेवलपर्स क्या बोलते हैं? ये माइक्रो सर्विस इज नथिंग बट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड थिंग्स। माइक्रो सर्विस में अपने को कॉन्फ़िगरेशन बहुत करना पड़ता है। डेवलपमेंट कम, कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन? टूल्स का कॉन्फ़िगरेशन। कौन से टूल्स का कॉन्फ़िगरेशन वो अभी देखेंगे अपन। समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Right? So it contains, so this architecture contains lot of configuration। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस नो? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, माइक्रो सर्विस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज नॉट अ टूल, it is one kind of design pattern. By using multiple languages we can able to create microservice pattern, right? So this pattern depends on users requirement। यहाँ पे requirement to requirement pattern valued होता है। It does not contain any type of fixed pattern। ऐसे भी आप बोल सकते हो, it does not contain फिक्स पैटर्न। समझ में आ रहा है? फिक्स पैटर्न इसमें नहीं है, राइट? सो यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट एंड दिस आर्किटेक्चर कंटेन्स लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? सो एग्जैक्टली यहाँ पे माइक्रो सर्विस का मतलब क्या रहता है? वेरी सिंपल। मैंने ऊपर ही मोनोलिथिक में बताया, यहाँ पे एवरी फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट सर्विस। एवरी फंक्शनैलिटी इज नथिंग बट सर्विस। कार्ट एक सर्विस है, मेंस एक सर्विस है, प्रोफाइल एक सर्विस है। मतलब हर एक सर्विस से रिगार्डिंग बैकएंड में क्या रहता है? रेस्ट एपीआई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब उसको ही देखो, थोड़ा सा वर्ड को ही थोड़ा सा ध्यान से देखो। माइक्रो सर्विस क्या लगता है? माइक्रो सर्विस सर्विस तो है, लेकिन माइक्रो सर्विस, हाँ, क्या लगता है? स्मॉल स्मॉल पीसेस। वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर? सभी को नाम से जाना है। स्मॉल पीसेस सर, स्मॉल सर्विसेस। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल सिंगल, एंड इफ यू सी सर्विसेस मतलब मल्टीपल सर्विसेस के स्मॉल सर्विसेस। मतलब अपन अपने मराठी लैंग्वेज में बोल सकते हैं टुकड़े। समझ में आ रहा है? राइट? तो अर्लियर मोनोलिथिक में सारे फंक्शनैलिटीज एक ही में थे। नाउ माइक्रो सर्विस में क्या किए? टुकड़े किए हैं। समझ में आ रहा है? इनको इसने क्या किया है? डिवाइड किया है मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के अंदर। समझ में आ रहा है? तो कैसे? सो यहाँ पे देखो, इन माइक्रो सर्विस एवरी सर्विस acts as a सिंगल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट? तो नाउअडेज अभी यहाँ पे सब एक एप्लीकेशन में अपन नहीं डालते हैं, तो सब अलग अलग एप्लीकेशंस में रन होते हैं। इफ यू सी कार्ट है तो कार्ट रिलेटेड एक अलग प्रोजेक्ट ही होगा डायरेक्टली। प्रोफाइल है तो प्रोफाइल की रिगार्डिंग, मतलब जितने अपने सर्विसेज है उनको इन लोगों ने सब माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है? एंड दिस एवरी माइक्रो सर्विस
इज नथिंग बट योर सिंगल प्रोजेक्ट। तो अभी मुझे बताओ मेरे ये वाले मिंट्रा के ये पूरे प्रोजेक्ट में हाउ मेनी माइक्रो सर्विसेज आर देयर? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 micro services are there. It means what? 8 single independent projects are there. It means what? Multiple developers are working on single project. समझ में आ रहा है? तो every micro service contain multiple different single independent services. Clear है? Services is nothing but your REST API. तो कोई कार्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो कोई शिपिंग के ऊपर काम कर रहा है, कोई किड्स के ऊपर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, अभी एक सिंगल का झंझट रखा ही नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, हाँ, कार्ट का एक अलग प्रोजेक्ट, इफ यू सी यहाँ पे पेमेंट का एक अलग प्रोजेक्ट, जितने भी फंक्शनलिटीज है, मेन का सेक्शन अलग, वुमेन्स का सेक्शन अलग, इसके रिगार्डिंग फाइल्स, इसके रिगार्डिंग जितने भी डेटा लगने वाला है वो उसके प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितने भी मेरे फंक्शनलिटीज है उन सबका एक सिंगल प्रोजेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कार्ट, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे पेमेंट, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, इफ यू सी यहाँ पे शिपिंग, उसके बाद में यहाँ पे शिपिंग हो गया, उसके बाद में यहाँ पे मान लो कि कॉन्टेक्टस है, कॉन्टेक्टस सपोर्ट बोल सकते हैं अपन उसको। So every functionality, every REST API acts as a single independent different project. समझ में आ रहा है? And every project contains its own independent database. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अर्लियर क्या था, सबका एक कॉमन डेटाबेस था। क्लियर? सबका एक क्या था, कॉमन डेटाबेस था। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, सबका अलग अलग डेटाबेस है। मतलब कार्ट रिगार्डिंग दो चीजें होने वाली है वो कार्ट के डेटाबेस के अंदर। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये कार्ड का, इफ यू सी हियर यहाँ पे, ये कहाँ से है, राइट, जस्ट मिनट, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे पेमेंट का, ये यहाँ पे बेसिकली शिपिंग का, सबका क्या है, अलग अलग डीबी है या सेम डीबी है, अलग अलग डीबी है। मतलब सबका इंडिपेंडेंटली काम है। मतलब लूजली कपलिंग यहाँ पे, सॉरी टाइटली कपलिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, लूजली कपलिंग है। कार्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम आया तो कार्ट वाले को ही टच करो, उसकी वजह से पेमेंट शिपिंग सपोर्ट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसलिए नाउअडेज अगर आपने देखा होगा कि जो अपने मिंट्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके साइट के ऊपर कभी अपने को सर्वर डाउन का एरर वेरर ऐसे कुछ नहीं आता। 24/7 चलते हैं एकदम स्मूथली। क्यों चलते हैं? बिकॉज वहां पे जितने कंपोनेंट्स है वो एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो किसी एक कंपोनेंट में, मान लो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर पेमेंट में कुछ तो इश्यू आ रहा है, तो बस उतने इश्यू के लिए वो पूरी वेबसाइट बंद नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी से जाओ, यहाँ पे फोन पे यूपीआई अवेलेबल नहीं है एट दिस मोमेंट। समझ में आ रहा है? वो वहां पे मैसेज दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वाले पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसकी वजह से रेस्ट ऑफ द जो चीजें चल रही है उनको कुछ अफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। क्लियर है? इसकी वजह से नाउअडेज सारे जितने भी अपने सर्विसेज है वो अलग अलग चल रहे हैं, और एक की वजह से दूसरे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और अर्लियर क्या होता था, कार्ट में कुछ गड़बड़ हो गया तो मेंस, वुमेन्स, किड्स सबको बंद रखना पड़ता था। समझ में आ रहा है? सर्वर डाउन, वहां पे बेसिकली अपने को, वहां पे वो अप्रोप्रिएट मैसेज दे देते हैं, अंडर वर्किंग में है साइट वगैरह, ऐसे कुछ तो मैसेज देते थे वहां पे। नाउअडेज अभी वैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब सिंगल अपना 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 चल रहा है। तो ये क्या है, अपना डीबी है। डीबी क्या है? डीबी। ओके, गॉट इट? क्लियर? यस और नो? ओके। एंड यहाँ पे देखो, अर्लियर क्या था, मोनोलिथिक में ही सारा था। तो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक सर्वर सफिशिएंट था। तो एक सर्वर के ऊपर यहाँ पे मैं क्या करता था, पूरा का पूरा मिंट्रा ही डाल देता था। बट नाउ अभी यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल सबका अलग अलग सर्वर रहने वाला है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट। इसका एक अलग से सर्वर रहने वाला है, कार्ट का एक अलग से सर्वर रहने वाला है जहां पे कार्ट ओनली कार्ट की फंक्शनलिटी रन होती है। इसका अलग से एक सर्वर रहने वाला है जहां पे ओनली पेमेंट रिगार्डिंग, समझ में आ रहा है, पेमेंट का एप्लीकेशन रन होगा। इसका एक अलग से सर्वर रहने वाला है, इसका एक अलग से सर्वर रहने वाला है। ये सभी को क्लियर है? यस और नो? यस, नो? ठीक है। Yes, अब इसमें से कोई एक सर्वर भी अगर इसमें से कोई एक सर्वर भी अगर सही से नहीं चल रहा है तो मुझे एक चीज बताओ, सपोर्ट वाला अगर नहीं चल रहा है तो ओनली सपोर्ट वाली चीजों को प्रॉब्लम आएगा। पूरे एप्लीकेशन पे सपोर्ट वाली फंक्शनलिटी बंद होंगी, लेकिन कार्ट, पेमेंट, शिपिंग ये चलता रहने वाला है। वॉट एट एवरीवन क्लियर है?
यस नो, राइट, ओके। तो सबके लिए सेपरेट यहाँ पे क्या है, सर्वर भी रहने वाले हैं। ओके, सबके लिए सेपरेट सर्वर रहने वाले हैं। और ये किसको कनेक्टेड रहने वाले हैं? हाँ बोलो, बैकएंड है ये, बैकएंड, बैकएंड किसको कनेक्टेड रहता है? फ्रंट एंड के सर्वर को। तो फ्रंट एंड का भी यहाँ पे एक सर्वर रहने वाला है। इफ यू सी हियर, ये मेरा फ्रंट एंड का सर्वर हो गया, और इस फ्रंट एंड के सर्वर पे अपना यूआई रहता है, जहां से अपन शॉपिंग करते हैं। सबको समझ में आ गया? यस ऑनलाइन, ठीक है। Yes, sir. तो इट इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट, इट इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी एक यूआई रहता है। ये मेरा बैक एंड का हो गया, और ये मेरा एक यूआई हो गया। तो ये यूआई के साथ में कनेक्टेड रहता है। ओके, ये यूआई के साथ में ये कनेक्टेड रहता है। ये देखो लाइक दिस। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो यहाँ पे जो आ रहा है, राइट, सो ये मेरा यूआई है। जब मैं किड्स सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, या फिर जब मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कार्ट वाले विश लिस्ट है, विश लिस्ट मतलब ही कार्ट, कार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट कहाँ से कहाँ पर जाने वाली है, कार्ट को मैंने यहाँ पे, कार्ट वाला कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्ट के सर्वर पे जाने वाला है, और उसके डीबी के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे होगा, और आपको रिवर्स बैक। क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइवेटली वर्क हो रहा है या पब्लिकली, सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? यस, प्राइवेट हो रहा है ना। यहाँ पे अभी यूआई और कार्टूस का उसका चल रहा है। यहाँ पे पेमेंट शिपिंग सपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से नाउअडेज यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या यूज करते हैं, माइक्रो सर्विस यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वेयर एवरी सर्विस एक्ट्स एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, उसका सर्वर भी अलग होगा, उसका डीबी भी अलग होगा। क्लियर ऑनलाइन? यस, ठीक है। यस नो? Yes, sir. तो ये क्या हो गया सर, ये आर्किटेक्चर है? यस, इट इज वन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक काइंड का आर्किटेक्चर है, ठीक है, राइट। बट इसी आर्किटेक्चर को बनाने की वेज वेज अलग अलग है, ये रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी होता है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस आर्किटेक्चर कंटेन्स, चलो ये नहीं, इट डज नॉट कंटेन फिक्स्ड पैटर्न, इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, ये तो अपना आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन इस पैटर्न को अभी बनाना है, मुझे बनाना है। तो वो बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स, जो जो सामग्री मुझे लगने वाली है, ये कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी होता है, डिफरेंट होता है, सबका कॉमन नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा नो? Yes, ठीक है। sir. नाउ अभी मुझे क्या करना है, माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर को बनाना है मेरे एप्लीकेशंस के लिए। तो उसको बनाने के लिए n नंबर ऑफ चीजें हैं, टूल्स है। तो अभी उसी टूल्स के अंदर अपने को अपन देखते हैं यहाँ पे कि कौन से टूल्स वर्किंग में आते हैं, और उनका एक क्लियर कट यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं कि इसका काम है क्या। ओके, राइट। नाउ माइक्रो सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रेस्ट एपीआईज, बराबर। सो वी हैव मल्टीपल रेस्ट एपीआईज। ये मेरे पास क्या है, ओके, ये मेरे पास क्या है, रेस्ट एपीआईज है, बराबर, राइट। उसको ब्लैक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेस्ट, रेस्ट लाइक दिस, ओके। रेस्ट यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ। ये मेरा दूसरा रेस्ट एपीआई है, ये मेरा तीसरा रेस्ट एपीआई है, लाइक दिस। सो ऐसे मेरे पास कितने रेस्ट एपीआई रहते हैं, n नंबर ऑफ। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, हमको ऐसे लगता है कि अभी ये यही यूज होता है, अभी अभी यही यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो सर्विस यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लोग एमवीसी भी फॉलो करते हैं, क्यों, इसके पीछे एक रीजन है। मुझे एक चीज बताओ, मेरे प्रोजेक्ट में ओनली दो ही सर्विसेज है। कितने? ओनली टू। तो ये दो सर्विस को मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा भोंगा यहाँ पे करने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस, ये आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी वो घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या आप माइक्रो सर्विस फॉलो क्यों नहीं करते? आप बता सकते हो कि मेरे एप्लीकेशन में बस दो तीन ही सर्विसेज है, दो तीन ही वेब सर्विसेज है। तो इन दो तीन वेब सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन करने की क्या जरूरत है? इसलिए हमारे केस के अंदर हम जो ट्रेडिशनल था मोनोलिथिक, वही अपन यूज करते हैं। सीधा सीधा आप बता सकते हो। एवरी टाइम यस ये आंसर नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, कब इसको यूज करना है, बैंकिंग एप्लीकेशन में, क्योंकि वहां पे एक सर्विस नहीं रहती, दो तीन सर्विस नहीं रहते, 150, 100, 50, 60, 70, 80 ऐसे सर्विसेस रहते। तो उनको मैनेज करने के लिए फ्री पैटर्न यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैंने ये पैटर्न पे यूज किया है, काम किया है। क्लियर? यस ऑनलाइन, ठीक है। Yes, sir. तो ये मेरी एक रेस्ट एपीआई हो गई, ये मेरी सेकंड रेस्ट एपीआई हो गई, ये मेरी थर्ड हो गई।
एंड दिस वन इज 4। तो मेरे पास मान लो कैसे 4 रेस्ट एपीआई है, बराबर, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ऐसे मेरे पास 4 रेस्ट एपीआई है मेरे बैकएंड के एप्लीकेशन में, मैंने बना के रखे हुए हैं। नाउ अभी यहाँ पे कौन से कंपोनेंट को अपने को यूज करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट, ये तो मेरे रेस्ट एपीआई हो गए। अभी मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट रहता है सर्विस रजिस्ट्री। कौन रहता है? सर्विस रजिस्ट्री, जिसके नाम से ही पता चलता है, इट इज यूज्ड टू रजिस्टर योर सर्विसेज। इट कंटेन्स ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू योर रेस्ट एपीआई। मतलब क्या, ये रेस्ट एपीआई रिस्पॉन्स में क्या भेज रही है, ये रेस्ट एपीआई का हेडर क्या है, ये रेस्ट एपीआई के अंदर क्या हो रहा है, ऑल दी मेटा डेटा। रेस्ट एपीआई से रिलेटेड सारा का सारा मेटा डेटा किस में रहता है? सर्विस रजिस्ट्री में रहता है। रजिस्टर बुक, समझ में आ रहा है नहीं? ऐसा नो, सब रहता है उसके अंदर, कहाँ पे रहता है, क्या रहता है, क्या पोर्ट नंबर है वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहता है। रजिस्टर किसके अंदर? सर्विस रजिस्ट्री के अंदर। तो अपन सर्विस रजिस्ट्री कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री बनाने के लिए अपने पास में स्प्रिंग का एक मॉड्यूल है, स्प्रिंग क्लाउड बोलकर। ओके, तो उसी स्प्रिंग क्लाउड का यहाँ पे बेसिकली एक प्रोडक्ट है यूरेका सर्वर बोलकर। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. तो इसी यूरेका सर्वर के अंदर ये यूरेका सर्वर एक्ट्स एज अ सर्विस रजिस्ट्री। समझ में आ रहा है? सर यूरेका सर्वर छोड़कर और भी है क्या? बहुत सारे हैं। एडब्ल्यूएस सर्वर भी है। समझ में आ रहा है? एडब्ल्यूएस पे डायरेक्टली यहाँ पे अलग अलग एडब्ल्यूएस काइनेसिस बोलकर बहुत सारे सर्विसेस है। अज्योर के भी सर्विसेस है क्लाउड पे, जिसके थ्रू अपन सर्विस रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो सर्विस रजिस्ट्री बेसिकली किसके लिए काम में आता है? यहाँ पे जो भी अपने रेस्ट एपीआई है उनको रजिस्टर, वो कहाँ पे रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यस और नो? और इसको कनेक्टेड क्या रहता है? इसको कनेक्टेड एक और एक कंपोनेंट रहता है, एपीआई गेटवे। कौन रहता है? यस ऑनलाइन, कौन रहता है? एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे नथिंग बट वन काइंड ऑफ गेट। ओके, वन काइंड ऑफ गेट। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा क्या है? एपीआई गेटवे है। ओके, एंड जस्ट यहाँ पे एपीआई गेटवे किसके थ्रू अपन क्रिएट करेंगे सर? तो यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड का एक बंदा है जूल प्रॉक्सी बोलकर, और एक है, और यहाँ पे गूगल का एक है एपीजी बोलकर, एक है एपीजी, APIGEE। लेट मी शो यू। एपीजी बोलकर बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे, ये नंबर ऑफ टूल्स है एपीजी। ये देखो, ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, एपीआई मैनेजमेंट। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, एपीजी कौन है? देखो, इसका प्रोडक्ट ओनर गूगल है, गूगल पेरेंट गूगल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट। सो यहाँ पे ये एपीजी बोल किस, सॉरी, एपीआई गेटवे मतलब क्या है? वन काइंड ऑफ गेट। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर सर्विस। जब भी यूजर किसी भी सर्विस को यहाँ पे हिट करता है, मैं यहाँ पे जाता हूँ मिंत्रा के ऊपर, अगेन मिंत्रा पे मैंने मेंस सेक्शन को क्लिक किया, व्हाट विल हैपन? चलो मेंस ओपन होगा। अब इसके अंदर मान लो कि मैंने फुटवेयर के ऊपर क्लिक किया। अब जैसे फुटवेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फुटवेयर वाली एपीआई कॉल होंगी, तो सबसे पहले वो कॉल कहाँ पर जाने वाला है? वो कॉल डायरेक्ट इस पे नहीं आता है, वो कॉल पहले यहाँ पर आएगा। एपीआई गेटवे में क्या है? यहाँ पे फिल्टरिंग का लॉजिक होता है। यहाँ पे क्या होता है? फिल्टरिंग का लॉजिक। फिल्टरिंग यहाँ पे हो गया, देन सर्विस रजिस्ट्री से पता लगाता है यहाँ पे कि कौन सा ये रेस्ट एपीआई है, ये जो बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही है कौन से रेस्ट एपीआई को यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देन सर्विस रजिस्ट्री क्या करता है? अप्रोप्रिएट रेस्ट एपीआई के ऊपर उसको भेज देता है। मतलब यहाँ पे माइक्रो सर्विस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा कर दे सकते हो। तो एक टाइप का पैटर्न है ना। तो पैटर्न में तो n नंबर ऑफ लेयर्स के थ्रू इसको जाना पड़ेगा। जैसे एमयूसी में भी लेयर के थ्रू ही जा रहा था, मैं चाहता तो डायरेक्टली कंट्रोलर में भी कर देता था, लेकिन कंट्रोलर से अपन ने भेजा सर्विस पे, सर्विस से अपन ने भेजा डाउ पे। क्यों भेजा? हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे भी वैसे ही है, एपीआई गेटवे पे वो जब जाएगा, इसके ऊपर पहले फिल्टरिंग का लॉजिक होगा, फिल्ट्रेशन होगा पूरा, ये वैलिड है या नहीं है, हैकर ने भेजा है क्या, यस क्या नॉर्मल यूजर ने भेजा है, कहाँ से आया है, सब कुछ यहाँ पे पता लगाता है। राइट। तो यहाँ पे अगर वो डिटेक्ट हो गया कि ये कुछ तो ट्रोजन है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो यही से इधर से वो अंदर तो जाता ही नहीं, यही से बैक होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? एंड देन फिर उसको सर्विस रजिस्ट्री में भेजा जाता है। फिर सर्विस रजिस्ट्री में चेक होता है कि यहाँ पे गिवन रिक्वेस्ट से कोई सर्विस यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो मान लो कि 4 नंबर की रेस्ट एपीआई मुझे शूज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देती है, कंसिडर करो ये यहाँ पे शूज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, ये 4 नंबर का यहाँ पे क्या कर रहा है? रेस्ट एपीआई शूज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यस,
अगर मिला तो देगा, नहीं मिला तो एरर करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये एक पैटर्न है, कुछ नहीं, कोडिंग बीडिंग कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत कोडिंग इसमें करना पड़ता है। बाकी सब ऑलरेडी आपने कोड बना के रखा है, अपन जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऑनलाइन, ठीक है सर। इतना ही है कि माइक्रो सर्विस नहीं। अभी यहाँ पे मेन पिक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से तो क्या हो गया, ओनली ट्रेलर। ओके नाउ अभी यहाँ पे पिक्चर स्टार्ट हो गया। अभी मैं राइट साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा। नाउ अभी सर और क्या क्या रहता है यहाँ पे? अभी सबसे पहले तो रहता है एडमिन सर्वर, एडमिन सर्वर। ओके, उसके बाद में क्या रहता है, जिपकिन सर्वर, जिपकिन सर्वर। उसके बाद में क्या रहता है, और भी रहता है क्या सर? यस, और भी है यहाँ पे। और क्या रहता है, कॉन्फिग, कॉन्फिग सर्वर, कॉन्फिग सर्वर। और क्या रहता है सर, फीएन क्लाइंट यहाँ पे रहता है। ओके, फीएन क्लाइंट किस, अभी इनका क्या काम है ना, ये अपन देखेंगे। फीएन क्लाइंट, फीएन क्लाइंट, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? राइट, फीएन क्लाइंट। उसके बाद में और कौन रहता है सर? और बेसिकली यहाँ पे रेडिस, रेडिस कैशे, रेडिस कैशे। समझ में आ रहा है? और कौन रहता है सर? मैसेज ब्रोकर भी रहता है, अपाचे काफका। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट है, माइक्रो सर्विस पैटर्न का। ये सब कुछ यहाँ पे यूज करना जरूरी है क्या? नहीं, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी होता है, मैंने पहले ही बताया। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या होता है, वैरी होता है। तो आपके प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फिर इससे ज्यादा भी रह सकता है। ओके राइट, क्लियर है? यस नो ऑनलाइन? और क्या है सर, लॉगिंग सिस्टम। और क्या है, लॉगिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लॉगर को लॉग करने के लिए कौन सा टूल रहता है? लॉग, लॉग, लॉग मॉनिटरिंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? नहीं, स्प्लंक। राइट, इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक पेड सॉफ्टवेयर रहता है स्प्लंक बोल के। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मैंने स्प्लंक वगैरह यूज किया, ये भी इंटीग्रेटेड रहता है। और यहाँ पे ईएल के भी एक रहता है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे ईएल के, व्हाट इट एवर, क्लियर है? ओके तो ये अपना बन जाता है ऐसे पूरा पूरा माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। एंड यहाँ से क्या करेंगे, यूजर मस्त रिक्वेस्ट भेजेगा, यस और नो? तो ये यूजर भी भेज सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी एपीआई अपने एपीआई को कॉल कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी एपीआई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी एपीआई है, राइट, वो बिजनेस कर रहा है अपने साथ में, तो थर्ड पार्टी एपीआई भी मुझे यहाँ पे कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है। क्लियर है? तो मल्टीपल है, रिक्वेस्ट कहीं से भी आने वाली है, यूजर से भी आ सकती है, हैकर से भी आ सकती है। वो सबका यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है बेसिकली, यस, प्रॉपर हैंडलिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। ओके क्लियर, यस और नो? यहाँ से वो एपीआई गेटवे में जाएगा, एपीआई गेटवे यहाँ पे किसको, यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री को देगा। सर्विस रजिस्ट्री यहाँ पे चेक करेगा कि रिस्पेक्टेड सर्विस यहाँ पे है या नहीं है। अगर वो होंगी तो ये रिप्लाई बैक करेगा, राइट, और ये यहाँ से फिर से एपीआई गेटवे की तरफ जाएगा एंड आपको रिस्पॉन्स देगा। एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कभी कभी अपने रेस्ट एपीआई में से भी कम्युनिकेट करते हैं, राइट। जैसे एक एपीआई दूसरे एपीआई को कम्युनिकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उस केस में यहाँ पे अपने पास में ये नंबर ऑफ है, उसमें सबसे पहले रेस्ट टेम्पलेट अपन ने देखा था, वेब क्लाइंट है यहाँ पे, एंड थर्ड वन फीएन क्लाइंट आ गया। तो यहाँ ये फीएन क्लाइंट है, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है सर? अगेन क्या, वैरी होता है, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। बहुत लोग रेस्ट टेम्पलेट यूज करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे, अभी रेस्ट टेम्पलेट कैसा है, सिंक्रोनस है, असिंक्रोनस नहीं है, इसलिए रेस्ट टेम्पलेट यूज होता है। फिर यहाँ पे वेब, यहाँ पे वेब क्लाइंट बोलकर एक है, तो वेब क्लाइंट भी यूज होता है, वो सिंक्रोनस सिंक्रोनस दोनों भी है, कुछ लोग वो यूज करते, कुछ लोग यहाँ पे फीएन क्लाइंट यूज करते। तो फीएन क्लाइंट मैंने वहां पे भी बताया था आपको, अगर आपका माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगा तो ही फीएन क्लाइंट, अदरवाइज नहीं। क्लियर, यस ऑनलाइन, ठीक है? तो आप बोल सकते हो। और फीएन क्लाइंट में ज्यादा यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी है। क्यों? बिकॉज रेस्ट टेम्पलेट में और वेब क्लाइंट में अपन डायरेक्टली हार्ड कोड यूआरएल देते हैं, यहाँ पे हार्ड कोड यूआरएल नहीं रहती है, यहाँ पे अपन एप्लीकेशन के नेम्स के ऊपर से एपीआईज को कॉल करते हैं। तो इंटर सर्विस कम्युनिकेशन करने के लिए फीएन क्लाइंट, रेस्ट टेम्पलेट, वेब क्लाइंट, दीज आर द वेज। इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए आपने क्या यूज किया, तो वहां पे आपको क्या बताना है, रेस्ट टेम्पलेट बता सकते हो, फीएन क्लाइंट बता सकते हो, वेब क्लाइंट बता सकते हो। तो जो पता है वो बता देना, राइट, क्लियर है ऑनलाइन? ठीक है, सबको Yes, समझ में आ yes. गया? तो दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ, यस,
माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। सर अभी अपना काम क्या है, बनाना है इसको, एफिशियर एडमिन सर्वर को बनाना है, जिपकिन सर्वर को बनाना है, कॉन्फिग सर्वर को बनाना है, रेडिस कैशे को बनाना है, अपाचे काफका को क्रिएट करना है, एफिशियर यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री को बनाना है, एपीआई गेटवे को बनाना है। सर इंडस्ट्रीज में पहले से ही होता है कि अपने को बनाना पड़ता है, पहले से ही होता है वहां पे, अगर उनका माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगा पहले से ही होगा। फिर सर अपन ये पढ़ क्यों रहे, ऑलरेडी वहां पे बना के रखा है। मुझे एक चीज बताओ, वहां पे 100 क्लासेस आपको दिख गए, कितने, 100 क्लासेस, घूम जाएंगे ना आप, ऐसा नो, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं आता अपने को। बट अगर आपको पता होगा कि वो 100 क्लासेस में 50 क्लासेस तो माइक्रो सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन के, तो वहां पे अपन उसको ओपन करके टाइम वेस्ट करेंगे क्या, नहीं ना। अपन कहाँ पर जाएंगे, जो काम है अपना वो काम के पास जाएंगे, उस क्लास के पास जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो कब पता चलेगा, जब आप डेवलप करोगे तब। क्लियर, यस ऑनलाइन, ठीक है। यस सर। तो इसी को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यही अपना क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और ये वैरी होता है कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने तो ऐसे बताया, लेकिन अभी मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ उसमें तो कुछ भलती कैसे, राइट। इफ यू सी हियर, मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे देखो हर एक टूल का यहाँ पे और भी है, मतलब क्या, यहाँ पे जो काफका आपको दिखाई दे रहा है, मे भी बहुत सारे कंपनियों में रैबिटियम क्यू यूज हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, रैबिटियम क्यू। तो ये भी क्या है, एक टाइप का टूल ही है रैबिटियम क्यू, और काफका भी एक टाइप का टूल है। दोनों का काम अलग है, कैसे यहाँ पे डिफरेंट है, सॉरी अलग है क्या सेम है, सेम है, सेम 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 काम है, कुछ फर्क नहीं है, मैसेज ब्रोकर है दोनों भी, राइट, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे रेडिस आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा भी रह सकता है कोई, राइट। यहाँ पे आपको एडमिन सर्वर दिखाई दे रहा है, जिपकिन सर्वर दिखाई दे रहा है, इनके और में बहुत सारे रह सकते हैं दूसरे। आप बताते समय ये बताना, क्योंकि ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरे पेड रहते हैं। आप स्प्लंक बताए तो पेड है वो, राइट, लेकिन आप बोल सकते हो, थोड़ी ना चेक करने आने वाले वो सच में है या नहीं है, राइट। उसके क्रेडेंशियल से यूजर नेम पासवर्ड मिलता था, वहां पे हमको स्प्लंक का एक्सेस था, लॉग्स वहां पे हम चेक करते थे। तो उसका बहुत सिंपल है, वहां पे एक सर्च बार रहता है, सर्च बार में रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने पड़ते हैं ऑटोमेटिकली, वो जैसे अपन सर्च करते हैं ना एक आधी चीज, तो वो वहां पे आपको लाकर दिखा देता है लॉग्स, टाइमिंग बीमिंग के साथ में। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस ऑनलाइन, यस सर। ओके, राइट। अभी इसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, व्हाट इज एपीआई गेटवे, व्हाट इज सर्विस रजिस्ट्री, एडमिन सर्वर क्या है, जिपकिन सर्वर क्या है, ये अभी बाद में के सेशन में, कल के सेशन में अपन देखेंगे। अभी इसका अपना क्या है, डायरेक्टली डेवलपमेंट ही है। तो पहले सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे, उसमें एक हाथ दो यहाँ पे सर्विसेज को डालेंगे, चेक करेंगे, राइट। स्प्रिंग यूरेका क्लाउड, अभी स्प्रिंग क्लाउड अपन यूज कर रहे हैं, उसमें से यूरेका सर्वर यूज करेंगे। देन एपीआई गेट में बनाएंगे, फिर एडमिन सर्वर बनाएंगे, जिपकिन बनाएंगे। इन सबका अलग अलग मीनिंग है गाइस। इफ यू सी आर एज अ डेवलपर, आपको इन सबके साथ में काम करते आना चाहिए। ओनली आपको रेस्ट एपीआई बनाने आता है इतना से हो गया, नहीं। आपको ये डेवऑप्स, अभी देखो इसमें से बहुत सारे डेवऑप्स के टूल है, ये ईएल के एक मॉनिटरिंग डेवऑप्स का टूल है, अगर आपने देखा ओके। तो अभी ये जो भी सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड रहने वाले हैं, तो वो भी क्लाउड के अंदर ही आता है। मतलब यहाँ पे ये जो सर्वर मैंने बताया ना, कार्ड के लिए अलग, पेमेंट के लिए, शिपिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या है, एडब्ल्यूएस के ऊपर ही ये सर्वर रहने वाले। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले ही बताया है, एवरी सर्विस एक्ट्स एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। देखो एपीआई गेटवे सबके लिए अलग नहीं रहने वाला है, पूरा प्रोजेक्ट के लिए एक ही कॉमन रहेगा। सर्विस रजिस्ट्री में अपने सारे सर्विसेज रहने वाले हैं, और उसका डीबी यहाँ पे कम्युनिकेट करके रहने वाला है अलग अलग, ओके। सबके लिए सर्विस रजिस्ट्री एक ही रहने वाला है, राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा, जब आप स्कूल में जाते हो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, समझ में आ रहा है, तो उनके यहाँ पे जब प्रेजेंट लेता है तो एक ही बंदा लेता है ना, क्या एक ही की सब सेपरेट सेपरेट लेते हैं, ये मल्टीपल टीचर्स रहते हैं, एक ही टीचर रहता है, सिंगल टीचर सबकी प्रेजेंट ही लेता है। यहाँ पे भी ऐसे सर्विस रजिस्ट्री एक ही रहता है, उसमें ही सारे के सारे क्या रहते हैं, अपने सर्विसेज रजिस्टर्ड रहते हैं। तो ये यहाँ पे चेकिंग का काम करेगा कौन, सर्विस रजिस्ट्री। क्लियर ऑल ऑफ यू। एडमिन सर्वर एक कर रहने वाला है, इफिशियर सबका पूरे पूरे जितने भी अपने एपीआईज होंगे सबका एक ही रहने वाला है, जिपकिन सर्वर सबका एक रहने वाला है। क्लियर है। अभी ये सब एक प्रोजेक्ट में है क्या, नो। यहाँ पे रेस्ट, ये रेस्ट वन दूसरे प्रोजेक्ट में रन हो रहा है, ये रेस्ट टू तीसरे प्रोजेक्ट में रन हो रहा है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट में रन हो रहे हैं। अपन उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे किसके अंदर, सर्विस रजिस्ट्री के प्रोजेक्ट में। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, राइट। तो ये डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। इतनी जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये वाली डायग्राम, वो डायग्राम बेसिकली ये है,